लड़की संस हॉस्पिटल में लगभग 7 महीनों से एक साल से काम कर रही है। मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का है कि एक लड़की 1 साल पहले से इस हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के तौर पे काम करती थी। हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं या हॉस्पिटल संचालक जो है यहाँ से सब फरार हो जाते हैं। भाग गए थे सर सब। साल भर प्रतिदिन आती जाती थी, 1 महीना से ही रहती थी। गले पर और गाल पर दोनों जगह निशान है। नाखून का गले पे निशान है और गले पे जो है रस्सी जैसा कुछ ऐसा निशान बना हुआ है। उसको मारा गया, हाँ, और कार भी किया गया। मैं मालिक हूँ यहाँ पर। लड़की 13 महीने से काम कर रही थी। सीसीटीवी का फुटेज मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। देखिए, पुलिस को सूचना मिली, यहाँ संस हॉस्पिटल है चंगेरा मंगेरा में। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम ममता चौधरी है, उम्र लगभग 24 साल। सूचना ये प्राप्त हुई कि उसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में मिली है। घर वालों से यहाँ पे आके हमने वार्ता की, हमारे अपर साहब ने सीओ ने भी वार्ता की। तो घर वालों ने आशंका ये जताई है कि लड़की के साथ क्या कर दी गई है और उसकी बॉडी यहीं पे रखी गई है। परिवारजनों से हमारी वार्ता हुई है। परिवारजन चाहते हैं कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। मैंने उनको आश्वासित किया है कि आप तहरीर दें, उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही जो मृतका के पोस्टमार्टम के लिए हमने ये कहा है कि वीडियोग्राफी के साथ इसका पोस्टमार्टम हो, साथ ही पैनल इसका पोस्टमार्टम करे। पैनल का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि क्लियर हो जाए कि जो हत्या है या किसी और कारण से उसकी मृत्यु हुई है। तो जब वो स्पष्ट हो जाएगा तो और इसमें चीज़ें और आगे विवेचना में हमें मदद मिलेगी। फ़िलहाल जो मृतका का शरीर है वो मॉर्चरी भेज दिया गया है। जो परिवारजन है लगातार हम उनसे संपर्क में हैं और आगे की जो विधिक कार्रवाई है अमल में लाई जा रही है। जांच में क्या कुछ निकल के आया है? देखिए, जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता और जो मृत्यु का कारण है जब तक वो स्पष्ट नहीं हो जाता, इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। देखिए, आरोप क्या है नहीं है, जब तक पोस्टमार्टम में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं है। पोस्टमार्टम इसीलिए हम इंश्योर करा रहे हैं कि पैनल से हो और विथ वीडियोग्राफी। साथ ही हम ये भी इंश्योर करा रहे हैं कि यहाँ जो सीसीटीवी कैमरा हॉस्पिटल पे है, तो सीसीटीवी कैमरा में भी ये खंगाला जाएगा कि रात से लेकर सुबह तक लड़की अकेली थी, साथ में कोई था। जिस कमरे में उसकी मिली है उसमें कौन गया है, कौन आया है। तो जब ये सारी चीज़ें हम एक बार सीसीटीवी से भी चेक करेंगे तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, पूछताछ के लिए जो यहाँ पे कर्मी मिले हैं उनसे ज़रूर पूछताछ की जाएगी, ताकि चीज़ें जो अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कुछ उसमें क्लैरिटी आए। यूपी के संत कबीर नगर में हमारे पीछे आप तस्वीरों में एक हॉस्पिटल देख रहे होंगे, संस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर। इसी हॉस्पिटल में एक लड़की स्टाफ नर्स के तौर पे काम करती थी। शाम को लड़की अपने परिजनों से बात करती है और सुबह जो है लड़की की बॉडी इसी हॉस्पिटल से मिली। परिजन से जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ मामला था। जी सर, लड़की संस हॉस्पिटल में लगभग 7 महीनों से एक साल से काम कर रही है। जो कल रात में शाम के समय 11:13 पे अपने माँ से बात करती है, तब उनका तबीयत ठीक ठाक था। उसके बाद रात में वो सुबह के समय हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि आपकी लड़की की मृत्यु हो गई है। हम लोग परिजन वहाँ से गांव से अपने भागे आते हैं हॉस्पिटल पे। यहाँ मौके पर देखते हैं कि हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं या हॉस्पिटल संचालक जो है यहाँ से सब फरार हो जाते हैं। भाग गए थे सर सब। उसके बाद सर हम लोग जब लड़की के पास पहुँचे, हॉस्पिटल से फ़ोन कौन किया? हॉस्पिटल से फ़ोन एक कर्मचारी किए थे। जिसका अस्पताल वही किया था। अच्छा, जिसका अस्पताल है वही किया था। किसके पास फ़ोन आया था? मम्मी के पास। हाँ, कह रहा था कि तुम्हारी बेटी सीरियस है। तो मम्मी बोले कि बात कराओ उससे, तो कह रहा है कि नहीं वो एक्सपायर हो गई। मतलब सुबह के टाइम बेटी सीरियस थी? हाँ, नहीं, वो मर चुकी थी। हाँ। और कहा सीरियस है? हाँ, ऐसा बोले वो। अच्छा, रात में बात हुई थी तो क्या कुछ बात हुई थी? क्या हालत थी लड़की? एकदम ठीक थी बिल्कुल। वो कह रही थी कि मम्मी कल आएंगे सुबह में। तो सुबह के टाइम ये फ़ोन किया और बोल रहे हैं सीरियस है। उसके बाद मम्मी बोली बात करो, तो कह रहा है कि उसका डेथ हो गया, वो मर गई। कितने बजे फ़ोन आया था? 7:30 बजे। मैं स्कूल चली गई थी। एकदम सुबह 7:30 बजे? हाँ, एकदम 7:30 बजे मम्मी आई हैं। जब आप लोग मौके पे आते हैं तो क्या देखते हैं?
सर यहाँ देखते हैं कि हम लोग दूसरे कमरे में लड़की को सुताया गया है और जो एकदम मृत हो चुका है, और अस्पताल में जो है कोई कर्मचारी या हॉस्पिटल संचालक मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि सर जानबूझ के हत्या की गई है, और गले पर और गाल पर दोनों जगह निशान है। नाखून का गले पे निशान है और गले पे जो है रस्सी जैसा कुछ ऐसा निशान बना हुआ है। हम लोग शंका करते हैं कि जानबूझ के दम ही किया गया है जी। अच्छा, जिस कमरे में लड़की की मौत हुई थी उस कमरे में नहीं सुलाया गया था, दूसरे कमरे में सुलाया गया था सर। हाँ, हॉस्पिटल वालों से आप पूछते हैं, कुछ पूछे? सर भाग गए सर, यहाँ से सब फरार हो गए थे, कोई यहाँ मिला ही नहीं सर। हाँ, अभी भी कोई नहीं अस्पताल में? अभी सर भी कोई नहीं है जी। हम लोग ये मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन और जो फॉरेंसिक टीम आई थी, हम लोग ये मांग करते हैं कि जब तक हॉस्पिटल संचालक यहाँ ना आ जाए तब तक पीएम ना करवाया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन ज़बरदस्ती हम लोगों के लिए पीएम लाश को लेकर गई लड़की को। अब पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा करने लायक हम लोग उम्मीद नहीं समझते हैं जी। नहीं समझते पुलिस प्रशासन पे क्यों नहीं भरोसा? सर इसलिए कि जब तक कोई न्यायिक प्रक्रिया यहाँ गिरफ्तारी या मुकदमा ना दर्ज किया जाए तब तक पीएम नहीं होना चाहिए। हम लोगों का परिजनों का यही मांग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही तो स्पष्ट होगा कि मृत्यु का कारण क्या है। सर पोस्टमार्टम में ऐसी घटनाएं बहुत हमने सुनी है कि पोस्टमार्टम में लीपापोती भी किया जाता है जो। हाँ, अभी कप्तान साहब का बयान आया है और कप्तान साहब कहते हैं कि वीडियोग्राफी के साथ जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा, फिर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं आप लोग? सर भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल ये भी स्वास्थ्य विभाग से है और जहाँ पीएम होगा वो भी स्वास्थ्य विभाग है। दोनों हो सकता है ऐसी मिलीजुली मारना हो जाए, वहाँ हम लोगों को न्याय ना मिल पाए जी। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से पोस्टमार्टम हो और क्या मांग होगी? सर एकदम निष्पक्ष तरीके से पीएम पोस्टमार्टम हो और जो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। क्या लगती हैं आप लड़की की जिसकी मौत? सिस्टर। वो बड़ी बहन। अच्छा, कितनी बहन है आप? दो बहन। हाँ। वो बड़ी बहन थी? हाँ, वो बड़ी। छोटी? हाँ। घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा दो भाई। हाँ। अच्छा, आपकी बहन कब से इस हॉस्पिटल में ड्यूटी? 1 साल से। 1 साल से। हाँ। अच्छा, कैसा मतलब हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताती थी कि कैसा स्टाफ का जो है बर्ताव है, कैसा मालिक का बर्ताव है, क्या कुछ बताई? सब अच्छा था। कह रहे टाइम पे मिलती थी? नहीं, टाइम पे नहीं देते थे। नहीं, कभी टाइम पे देते थे, कभी नहीं देते थे। अभी इस मंथ की सैलरी मिली भी नहीं है, पिछले मंथ की भी नहीं मिली। सैलरी नहीं मिली? पिछले भी मंथ की नहीं मिली है। कुछ बात सैलरी मिलती थी, कुछ अंदाजा है? 8,000। 8,000? हाँ। पहले कितने घंटे ड्यूटी करती थी? उसके बाद फिर 1,000 बढ़ाए थे। ड्यूटी कितने घंटे करती थी? ड्यूटी इस समय 1 साल मतलब 1 महीने से रात दिन दोनों। रात दिन दोनों? हाँ, दोनों टाइम। 24 घंटा ड्यूटी करती? हाँ, दोनों टाइम। 1 महीने से केवल। 1 महीने से? हाँ, उसके पहले घर नहीं आती जाती थी? आती थी। अच्छा, संडे को। हाँ। तो रात में बात हुई, तो आपसे भी बात हुई थी बहन से रात में 11:30 थी? नहीं, मैं अपने बिस्तर पे थी तो मुझसे नहीं हुई थी बात, मम्मी से हुई थी। मम्मी से हुई थी। और सुबह जो है परिजनों को सूचना मिलती है कि लड़की इस दुनिया में नहीं रही। शादी हुई थी कि नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को पकड़ा जाए और क्या। मम्मी कहाँ है आपकी? ये माता जी हैं। देखिए, ये लड़की के माता जी हैं। रात को 11:30 बजे फ़ोन की थी लड़की आपकी, क्या बात है? रात का फ़ोन कह रही है, कह रही मम्मी और सब ठीक बा। हम कहे ना ठीक बा बहनी। कहा थी हम बिहार हम कह कहा थी बिहार आई। हम कहली कि का करे, वो भी 3 दिन भई लगई है। कहा हुई के कहे आव कहा थी हम आई बिहार। हॉस्पिटल से आपका घर कितना दूर है? अब कम से कम 14-15 किलोमीटर। हाँ, 14-15 किलोमीटर आपका यहाँ से घर दूर है। हाँ। तो लड़की प्रतिदिन आती जाती थी यहाँ हॉस्पिटल पे, रुकती थी? साल भर प्रतिदिन आती जाती थी। 1 महीना से ही रहती थी। हाँ, यहाँ पे रोकते थे और सही से नहीं रोकते। देखा गटई दबा को मार डाली भाई। हाँ, गटई दबा मार डाली। रात में ठीक ठाक बात? तभी 11 बजे 11:30 बजे हमसे बात भइल। हाँ, 11 बजे बात भइल है। तब वो का बोलता सही सलामत एकदम वीडियो कॉल बात भइल है, सही सलामत, कुछ नहीं भइल रहल। ओकरे बाद का भइल ने फ़ोन नहीं कईने। सुबह कब फ़ोन किया? 7 बजे। हाँ, सुबह 7 फ़ोन किए तो क्या कहे? फ़ोन किए तो कहा थे कि आपकी मम्मी बोल रही हैं। हम कहन हाँ। कहा थे ना आप हॉस्पिटल पर आओ। हम कहन क्या बात है? तो कहा तबीयत खराब है ममता का। कौन फ़ोन किया था, लेडीज या जेंट्स? राम जी राव जेकर हॉस्पिटल है यही फ़ोन करे रहा। अच्छा, हॉस्पिटल का मालिक फ़ोन कर? हाँ, वही फ़ोन करे थे। क्या कहें कि का बोलते सवेरे आ जाओ, ममता का तबीयत खराब है। हम कहन का भाई बात कराओ हमारे ममता से। तब कहें कि अरे आ जाओ तब बात हुई। हम कहन नहीं बताओ का भाई लखे काहे नहीं बात करत थी। कहा थे डायरेक्ट कहा थे ममता एक्सपायर हो गई। बस हम चिल्लाने लगे तब से। मतलब जब फ़ोन करते हैं तो पहले कहते हैं कि तबीयत खराब है
और उसके बाद कुछ देर बात हुई तो कह रहे हैं कि ममता मर गई। डायरेक्टर कहे कि ममता एक्सपायर हो गई। बस हम चिल्लाने लगे, भैया फोन काट दिए। हाँ इतना बात है। हॉस्पिटल पे आई तो क्या देखी आप? अभी हम बहन कहाँ हैं? जी ले गए थे। हाँ और नहीं है हॉस्पिटल पे कोई नहीं है। भाग गए? सब लोग भाग गए हैं, कोई कर्मचारी नहीं है। यहाँ कोई है नहीं। हाँ हाँ आप बाबा लगते हैं ना? हाँ 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 हम बाबा हैं। लहास कोई किसी के घर मैटर हो जाए, जैसे आपके घर हो जाए मैटर, ठीक, प्रशासन आने के बाद ही दरवाजा खुलता है, कुछ होता है, हैं? लहास पहले निकाला गया है। अच्छा, उसको पहले निकाल देते हैं। आप ही बताइए, प्रशासन आएगा तभी तो कुछ कानून कार्रवाई जो भी होता होगा ना। तो हॉस्पिटल स्टाफ से कोई मिला कि नहीं मिला? हमें कोई नहीं मिला। लहा के हम बता रहे दुबई हो कहीं भी, हैं? या कहाँ से हॉस्पिटल में कोई नहीं है, सब भाग चुके हैं यहाँ से। अच्छा, लड़की के पिता कहाँ हैं? बाहर हैं। बाहर कमाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का ये मामला है कि एक लड़की जो हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के तौर पे काम करती थी और पिछले 1 सालों से काम करती थी। 1 साल पहले लड़की घर से आती जाती थी हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। और कब से रहने लगी हॉस्पिटल में? ये 10-15 दिन हुए। 10-15 दिन। तो उसका कुछ कारण था कि ऐसे ही, मतलब कौन रोका? हॉस्पिटल वाला बता सकते हैं ना, हमारे घर थोड़ी थी, हमारे घर तो होती। लड़की नहीं कुछ बताई कि मतलब क्यों रोका गया 24 घंटे के लिए? नहीं। 1 बजे वीडियो कॉलिंग बात की तो वीडियो कॉलिंग बात की माँ से ना, अभी बात हुई है तो आप फिर कह रहे हैं क्या बात हुआ? नहीं, जैसे लोग मारे हैं सीधा सीधा ये है। जैसे लड़की सुनिए, बात को सुनिए। हम जो कह रहे हैं हम कुंडी अंदर से लगाए, फिर हम लगा रहे हैं, चलो मान लिए हम लगा रहे हैं ना। गरम भी किए हैं, उसके साथ गरम भी हुआ है। हाँ, ऐसे नहीं मौत हुई है। हाँ गर्म भी हुआ। हाँ सर, उसके आँख पे उसके गले पे हम विजयपाल चौधरी, ग्राम पहुरा, पोस्ट कोंडरा, जिला बस्ती के बोल रहे हैं। उसी गांव का मैं रहने वाला हूँ। हाँ, लड़की के गांव के रहने। हाँ तो लड़की उसको देखे हैं? हाँ सर, हाँ उसको बहुत बुरा हाल से हुआ है। हाँ तो क्या निशान उसान भी? हाँ, गले उले निशान है उसके, कान उन पर और सब जगह जैसे भी है। हॉस्पिटल वाले ये कह रहे हैं कि लड़की की तबीयत खराब रहता था, किडनी में स्टोन था। नहीं सर, ऐसा पथरी से कोई मौत नहीं हो सकती। एक बैग हो जाएगा कोई मौत, वो छटपटाएगा 2-4 घंटे बातचीत करेगा और चीज होगी। ऐसे नहीं मौत हो जाता है उसका, चाहे जो बीमारी हो। तो क्या लगता है आप लोग? मौत किया गया है, उसको मारा गया है। हाँ, और बलात्कार भी किया गया है। तो परिजनों का साफ तौर से ये कहना है, परिजनों की आशंकाएं ये है कि लड़की की सामान्य तौर पे मौत नहीं हुई है और लड़की की मौत के पीछे कुछ न कुछ राज है, जिसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संस हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर का है कि एक लड़की 1 साल पहले से इस हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती थी। पिछले 1 साल से वो घर से आती जाती थी, लेकिन 1 महीने के लिए उस लड़की को इस हॉस्पिटल में 24 घंटे के लिए रोक लिया जाता है और उसको 24 घंटे ड्यूटी पे रखा जाता है। रात को 11:30 बजे लड़की अपने माता से बात करती है और सुबह 7 बजे स्टाफ हॉस्पिटल के मालिक का फ़ोन जाता है और कहते हैं कि आपके लड़की की तबीयत सीरियस है, आप लोग चले आइए। लड़की की माताजी जब दबाव बनाती हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ मेरे लड़की को, मेरे लड़की से बातचीत कराइए, तो हॉस्पिटल स्टाफ के लोग कहते हैं कि लड़की की मौत हो गई है। और मौके पे जब ये लोग आते हैं और लड़की की लाश को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें जो है संदेह होने लगता है कि ये सामान्य मौत नहीं है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अरे अस्पताल में स्टाफ जैसे काम करते हैं वैसे काम हो रहा था। वो लड़की मुझे बात काम अपना काम करने के बाद में हर जैसे स्टाफ नाइट लगती है, डे लगती है, तो वो नाइट में अपना काम करती थी। ऑपरेशन हुआ था 11 बजे तक, 12 बजे तक जो भी काम किए हो। मैं तो था नहीं, मैं आया हूँ 12:30 बजे, लगभग 12 बजे के बीच में जो भी आया। उसके बाद देखा कि सब लोग सो रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं, सब हम लोग भी सो गए। सोने के बाद में सुबह में जब उठे तो लोग पीट रहे थे दरवाज़ा। तो मैंने कैमरे में देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। लड़की 6 बजे, 7 बजे, 6:30 बजे जग जाती है, तो जाकर स्टाफ बताएं कि वो जग नहीं रही है। हमने कहा हो सकता भी हो, तो पानी डाल दो। कहीं चलिए, आकर देखा तो वो थोड़ा गैप है, जहाँ पे है वहाँ पर पानी डाला गया तो नहीं उठी। हमने कहा इस दरवाजे को इस तरह से खोलो। सारे एक स्टाफ था, उसको कारनामा में चढ़ा करके कुंडी की तरह खुलवाने के बाद देखा गया। हमने कहा तुरंत उठाओ, इसको आईसीयू में ले चलो, हो सकता है ऑक्सीजन की जरूरत हो। वहाँ ले जाकर के देखा गया तो
तो नहीं, उसको पथरी था, एक किडनी स्टोन थी। हमारे यहाँ 4 स्टाफ थे। सब हैं, सब बाहर हैं, सब लोग, सभी स्टाफ हैं, जितने थे सब हैं। मरीज बन के नहीं सोया हूँ मैं, यहाँ बैठा था भाई, खड़े खड़े कम से कम मान के चलिए सो के उठा हूँ जब से ना मंजन ना रतन यहाँ तब पैर में दर्द होने बैठ गया। राम जी द्वारती। पोस्ट क्या है? हैं? मैं मालिक हूँ यहाँ पर। मालिक? हाँ। अपने केबिन में बैठे थे? अरे भाई अपने केबिन में वहाँ बैठे थे वहाँ। हाँ रजिस्ट्रेशन है, ये 7 साल से अस्पताल चल रहा है। हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन है, आयुष्मान कार्ड से चलता है इलाज। लड़की 13 महीने से काम कर रही थी। हाँ। अब परिजन क्या कह रहे हैं वो पोस्टमार्टम से पता चलेगा ना भाई, परिजन क्या कह रहे हैं उससे नहीं। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, CCTV का फुटेज मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। आप ले लीजिए, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कंप्यूटर में छेड़खानी नहीं, उनके परिजन का। ठीक है, आप कैमरा मुझसे ले लीजिए।